जी जी, अगर विजय कुमार शर्मा जी हैं? विजय विजय कुमार शर्मा, यस, विजय शर्मा जी हैं। अभी कौन से वाले हैं नहीं पता, मैंने कर दिया विजय जी, शर्मा जी। जी को। और कोई? आप विजय कुमार शर्मा जी और आप काफ़ी लोग हैं नाम अमित दत्ता एकाक जी हैं, क्या नाम है? अमित दत्ता, किशोर भाई। अमित दत्ता। अमित दत्ता तो नहीं दिख रहे हैं, अमित कई सारे, दत्ता नहीं दिख रहे हैं। अशोक, ओके, किशोर भाई, किशोर भानु भाई। किशोर क्या बताया आपने? किशोर किशोर भानु भाई भदौरिया। किशोर डोडिया है। किशोर कुमार, किशोर किशोर किशोर, असल जब तक टाइटल कोई लिख के नहीं आता ना, पता नहीं चलता। राज किशोर, नंद किशोर। चलिए एक नंद किशोर जी को मैं कर देता हूँ, जी, अच्छे जी। अच्छी पार्टिसिपेंट रहे अब तक के। ओके जी, नाउ, जी, तो मैं 2-3 को कर दिया है। किसी को भी कर दीजिए सर। राइट, राइट, राइट। देवराज है, देवराज जी को कर देता हूँ, उनका रिक्वेस्ट आ रहा है। जी सर। जिन लोगों को मैंने अनब्लॉक किया, प्लीज सर वो लोग, आप लोग म्यूट रखें अपने आप को। जब आपको जरूरत, जब जब कोई ऐसा लगे, महसूस हो कि आपको अनम्यूट करना है, तो ही अनम्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, राइट नाउ भी मैं यहाँ पे इस मीटिंग की बात किया जाए तो इस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट जा रहा है इसमें यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे फ्रेंड्स जो पुराने लिंक होते हैं, हमेशा हम वही लिंक यूज करते हैं, आप उस लिंक को यूज कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे भी व्यूअर्स आ चुके हैं, अभी 20-25 लोग यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो पूनम जी, नाउ योर टाइम। अपने बारे में थोड़ा सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कब आई, कैसे आई, क्या सोच के आई, क्या आपका टारगेट है, सर उसके बाद कैमरा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर कैमरा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी अभी बस अभी आ जाएगा। एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुकिए। यस, 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 यस। बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पूनम जी मैं को होस्ट दोस्तों, आपके ये YouTube का लिंक मैंने आपको दे दिया, YouTube लाइव का लिंक, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। पूनम जी, नाउ प्लीज गो अहेड, अब आप कर सकते हैं स्टार्ट। वॉइस में क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। सर आवाज में voice मेरी इको clear है इफेक्ट क्या? आ रहा है। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ अभी आ रही है। पूनम जी का वॉइस सही आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ। वॉइस सही आ रही है? थैंक यू सो मच सर। मैं आप हैदराबाद स्टार्ट में रहती हूँ और लास्ट 4-5 ईयर से मैं हैदराबाद में हूँ। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी, जी, जी। और बेसिकली मैं रहने वाली यूपी आगरा की हूँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं, सही है, सही है, आप कंटिन्यू करें। बस दिक्कत आएगी तो वीडियो बंद कर देंगे, उसमें क्या है। जब ऐसी दिक्कत आएगी वीडियो बंद कर देंगे बाद में। जी, जी। तो जी, जी, राइट सर। तो मैं अपने बारे में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले एक नॉर्मली होम मेकर जिसे कहते हैं, सुबह उठना है। यही मेरी ड्यूटी थी और मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, मैं अनजान थी बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा टर्न आता है जहाँ आपकी फुल लाइफ चेंज हो जाती है। मेरी लाइफ में भी एक चेंज आया। मेरे ब्रदर के यहाँ मैंने एक कप चाय इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था और उस चाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कंपनी को जॉइन किया था और पूनम, आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे कुछ होता है। पूनम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, या तो इंटरनेट की स्पीड आपका कोई दिक्कत है तो, हाँ, तो ऐसे केस में हो सकता है वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज सही आनी शुरू हो जाएगी फिर। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। जी जी, वीडियो ऑफ कर देंगे तो सही हो जाएगा। जी, वेट 1 सेकंड। जी, क्या मेरी अभी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज सही है जी, आ रही है, आ रही है। अभी सही है? हाँ, वीडियो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। जी क्लियर है। यस, राइट। जी, 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 जी।
तो मैंने वहाँ एज अ कंज्यूमर स्टार्ट किया था और फिर मुझे जब ये पता चला कि ये इंडस्ट्री से मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ और यहाँ मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। और मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट मंथ में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्लियर किया था, हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम के साथ। फिर उसके बाद मैंने 9 मंथ में डायरेक्टर यहाँ से मैंने गाड़ी ली। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हो गई, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने चेक में फ्लक्चुएशन देखा और जिससे मैं शायद मेरा मोरल थोड़ा-सा डाउन हो गया था। मैं छोड़ना चाहती थी लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे एक यही उम्मीद लग रही थी। उसके बाद जब सोनम मैम, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पहले तो अपने ब्रदर का, मिस्टर विजय कुमार शर्मा, जो मुझे इस लाइन में लेके आए। सेकंडली मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सोनम जायसवाल जी का, जो मुझे प्लान दिखाने के लिए लेडी 2 बजे रात को कोई लेडी अगर मेरे घर पे आ रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य होगा। शो किया और प्लान देखने के 2 घंटे बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब वेस्टीज तो करना ही नहीं है, मुझे ओकेलाइवर ही करना है। मेरी पूरी टीम 6 बजे मॉर्निंग मेरे घर पे बैठी हुई थी प्लान देखने के लिए। और मैं अपनी टीम का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी टीम मुझे और इस सिस्टम को समझती है। करेक्ट? तो आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? देखिए, सीखना मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी समझा है क्योंकि मेरे अपलाइन टूट है। मैंने कभी उनको परेशान नहीं किया, मैंने कभी उनको फ़ोर्स करके नहीं बुलाया कि आपको मीटिंग अटेंड करना है, आपको मुझे सिखाना है, मेरी टीम को मोटिवेट करना है। कभी नहीं कहा। उसका रीज़न सिर्फ़ एक ही था कि मैं सीखने को तैयार थी। अगर कोई भी सेमिनार होता था, कोई भी मीटिंग होती थी, तो मैं वहाँ पहुँच जाती थी। मैं हर मीटिंग में गई, हर सेमिनार में गई, मैंने सीखा और इस हद तक सीखा कि शायद मुझे अपलाइन सपोर्ट फ़ोन पे मिलता था तो मेरे लिए काफ़ी था। आज भी मैं जब ओके लाइफ केयर में हूँ तो मेरे अपलाइन 1500 किलोमीटर रहते हैं, चाहे वो सारे ही अपलाइन हो। जैसे मैं बात करूँ अखिलेश सर जी की, अखिलेश सर की टीम में है और हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया है, वो हमारे लिए बहुत सीखने के काम आने वाला है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अखिलेश भाई का। सोनम जायसवाल जी, वो भी मेरी अपलाइन में आती हैं जो 1500 किलोमीटर दूर रहती हैं। विजय कुमार शर्मा जी, प्रतीक सर, अभय पाठक जी, एसजी जैना सर, सब भी मेरे से दूर ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। राइट नाउ मेरा बिज़नेस 9 स्टेट में वर्क करता है। 9 स्टेट में, वो भी 5 टू 6 मंथ ओनली। करेक्ट? तो मैंने यहाँ आके एक चीज़ सीखी कि यहाँ लिमिट में नहीं रहना है। जितना आप अपने बिज़नेस को अनलिमिटेड कर दोगे, उतना ही बड़ा पैसा आप बना सकते हो इस इंडस्ट्री से। राइट? तो मैंने यहाँ इतनी सारी चीज़ें सीखी। आज मुझे यहाँ प्लान शो करना है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी मीटिंग में आई हूँ, वेबिनार में आई हूँ। तो अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। मैं एडवांस में आपसे सॉरी बोल देती हूँ। राइट? ये मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं इस नेट को यूज़ कर रही हूँ प्लान दिखाने के लिए। करेक्ट? तो सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जी, जी, करिए, आप करिए। और पूनम आप वीडियो बंद कर दीजिएगा अपना और स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। जी, ओके सर।
सर क्या मेरी स्क्रीन शो कर रही है? जी जी क्लियर है। यस यस राइट। यस लीडर्स, अब हम रेडी हैं प्लान शो करने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी कंपनी में आने के लिए राइट हम 3 चीजें देखते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट। राइट, मैं यहाँ पहले प्रोडक्ट देखती हूँ, फिर पे आउट देखती हूँ एंड आफ्टर प्रोफाइल देखती हूँ। लेकिन इस कंपनी की मैं प्रोफाइल के बारे में आपको फर्स्ट बात करना चाहूंगी। और हमारा सबसे बढ़िया जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मैं बात कर रही थी कि अखिलेश सर ने जो हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम अपने लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम अपने लोगों को सुन पा रहे हैं, उनसे सीख पा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है ये एजुकेशन सिस्टम जो अखिलेश भाई ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोफाइल की। और प्रोफाइल के बारे में हम बताना चाहें तो हमारे ओपीजे से यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी चलती हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम आवाज चली गई। पूनम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही इस समय। 1 सेकंड सर, को कॉल आया था किसी का तो डिस्कनेक्ट हो गई मैं। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ओके। बहुत सन्नाटा है। पूनम जी, कोई चैलेंज बिजनेस आ गया? अच्छा, पूनम मीटिंग से बाहर हो गई है, एक मिनट होल्ड करना आप लोग। मैं ऐड करता हूँ पूनम को भी, एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। पूनम आवाज जा रही है? तो मेरे फ्रेंड्स, एक मिनट हेलो सर। थोड़ी सी कोई इश्यू आ गई होगी पूनम जी को, दैट्स व्हाई वो बात नहीं कर पा रही हैं। आप भी समझते हैं, कई बार होता है कि हम लोग मीटिंग कर रहे होते हैं हेलो और बीच में कोई फोन कॉल आ जाता है, सर। और जब बीच में फोन कॉल आता है तो कहीं ना कहीं फोन डिस्कनेक्ट होने के अलावा कोई दूसरा उपाय फोन के पास होता नहीं है। हेलो, तो ऐसे से उनको आ जाने दीजिए। फ्रेंड, तब तक मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ प्लान के रिगार्डिंग में। जैसा प्लान चल रहा है, जैसे आप लोग समझते हैं कि प्लान हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि डेली कहीं ना कहीं प्लान में नए लोग आते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो डेली पुराने लोग भी आते हैं प्लान के अंदर में। बट हमारा दोस्तों पर्पज क्या होता है प्लान में कि जब हम प्लान दिखाएं तो प्लान दिखने के बाद में एटलीस्ट आप लोग उसको डुप्लीकेट कर सकें। 9 महीने के अंदर जब मैंने सुना कि पूनम, तो ये मुझे मतलब काफी फख्र फील हुआ था कि यार ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ बिजनेस में हैं। अब देखो, नॉमिनल डायमंड क्यों बनी होंगी? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से दोस्तों बिजनेस प्लान दिया होगा। क्योंकि एक ही तरीका है, यदि प्लान मैक्सिमम जितना नंबर ऑफ प्लान ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ अचीवमेंट ज्यादा आती है।
जितना नंबर ऑफ प्लान ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी मार्केट ज्वाइनिंग क्लोज होती है। तो नंबर ऑफ प्लान्स किए बिना तो ऑब्वियसली 4 साल में कोई डायमंड नहीं जा सकता किसी भी कंपनी में। तो आप देख सकते हैं कि भी मैडम आ भी गई हैं, अपना उन्होंने स्क्रीन शेयर कर दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पे चुप होऊंगा। अब पूनम जी नाउ मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ मीटिंग को 1 सेकेंड फिर से, प्लीज गो अहेड। जी सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो? हाँ जी आ रही है। जी 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 राइट। तो हम शुरुआत करते हैं फिर से। एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। राइट, आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? क्लियर स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है आपकी थैंक प्रॉपर यू सो मच, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच। तो मैं बात करना चाहूंगी ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के नाम पर इनके 3 यूनिवर्सिटीज हैं। आईपी कॉलेजेस के नाम पर इनकी कॉलेजेस की चेन है। और ओके इंडिया 5 टीवी चैनल है, 3 ऑन एयर है। ओके मूवीज 6 मूवीज गए होते ना। तो बात करेंगे ओके फिल्म के नाम से इनका प्रोडक्शन भी है। ओके सिनेमा हमारे 45 सिनेमा हॉल की चेन है। वन वैली वाटर पार्क सबसे बड़ा वाटर पार्क है। नेक्स्ट DHI होटल के नाम से हमारी एक चेन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस रीजन से हम यहाँ जमा हुए हैं वो है हमारी कंपनी का नाम ओके लाइफ केयर में। डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी ने कदम रखा है ओके लाइफ केयर। क्या किसने अब मैं बताना तो पोस्ट डाल रहा इसको डाल दे वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी। हेलो अखिलेश सर, शायद आपका माइक फोन मंगाइए ना भाई। क्या पहले तो अपने फोन वाला फोटो भेजिए और वो खाली के फोन में जो ये सब यहाँ आया था। पूनम आवाज अगेन चली गई। हेलो? हाँ पूनम आवाज आ रही है, बताइए। सर बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था, शायद आपका माइक अनम्यूट था। अनम्यूट नहीं चालू था, मेरा माइक चालू था बिल्कुल। जी। तो मैं बात करना चाहूंगी इन सब जितनी भी इंडस्ट्री है इन सब का क्रिएटर कौन है, बिजनेसमैन कौन है, बिजनेस माइंड कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी अपने आप में एक सेल्फ प्लेनिया जो कि हमारे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल। देखिए, अगर कोई बिलियनियर बना है तो इट मींस वो पूरा टोटली बिजनेस माइंडेड पर्सन है और उन्होंने ओके लाइफ को केयर को क्रिएट करके ये साबित कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम इनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर दिनेश कुमार सहारन जी का, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, जिनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। और मैं बात करूं इनकी कि इनकी बातों को सुन के और इनके विजन को देख के ही हमने डिसीजन लिया था कि हमें ओके लाइफ केयर करना है। तो हम बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं अपने फ्यूचर को लेके। राइट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिकॉग्नाइजेशन की। अगर हम बात करें कि हमारे कंपनी के पास कौन कौन के रिकॉग्नाइजेशन है, तो एसोचैम के हम मेंबर हैं, पीएचडी चैम्बर के हम मेंबर हैं, जहां से नेक्स्ट आईएसओ के हम मेंबर हैं, एफडीएसए के हम मेंबर हैं, हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मेंबर हैं, एमएसएमई के मेंबर हैं, आरआई राय के मेंबर हैं, स्टार्टअप इंडिया के मेंबर हैं एंड मेक इन इंडिया के मेंबर हैं। राइट, तो हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन की भी कोई कमी नहीं है, सर्टिफिकेशन की कोई कमी नहीं है। आप जब इसके पेज को ओपन करेंगे ओके लाइफ केयर के पेज को, तो आपको वहां ये सारे सर्टिफिकेशन शो करेंगे। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। लीडर्स में बात करूंगी प्रोडक्ट, ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं मानती हूं अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जा रहा है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। राइट, जब भी मैं किसी के यहाँ प्लान शो करने जाती हूँ तो मेरे बैग में इतने प्रोडक्ट रहते हैं कि मैं वहां उनको खुद यूज करती हूँ और दूसरों को यूज भी कराती हूँ, ताकि उनको मैं वो चीज शेयर कर सकूं, मैं उनको वो चीज फील करा सकूं, वो चीज मैं टच करा सकूं, उनसे शेयर कर सकूं। राइट, तो बात हम करेंगे प्रोडक्ट की। अब यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर 2 ही तरीके की कंपनी चलती है, एक है इंटरनेशनल कंपनीज और दूसरी इंडियन कंपनीज। राइट, फूड सप्लीमेंट वर्सेस एफएमसीजी। हम बात करेंगे पहले इंटरनेशनल कंपनी की, जिसकी बात करेंगे हम एम्बे, टियांस, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ, फोर लाइफ एंड यूनिसिटी। इंडियन कंपनीज हैं वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम, मोदी केयर। देखिए दोस्तों, हम
मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं, ये हेल्थ केयर और फूड सप्लीमेंट पर ज्यादा काम करती हैं, इसलिए इनका टर्नओवर कभी 500 करोड़ से आसपास ही रहा, कभी ऊपर नहीं हम बढ़ पाए, कभी हम आगे नहीं बढ़ पाए। बात करें हम एमबे की, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन ये हेल्थ सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट के साथ एफएमसीजी पे भी काम करती है, बट इसकी कॉस्ट हमारी रेंज में नहीं है, शायद इसीलिए इतना टर्नओवर ये नहीं दे पाए। वेस्टीज की बात करते हैं। वेस्टीज भी एफएमसीजी पे काम करती है, आईएमसी भी एफएमसीजी पे काम करती है, आरसीएम भी एफएमसीजी पे काम करती है, मोदी केयर भी एफएमसीजी पे काम करती है। तो टोटल बात ये है कि जो कंपनियां एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ काम करती हैं, उनका टर्नओवर ज्यादा रहता है, करेक्ट। तो हमारी ओके लाइफ केयर कंपनी भी एफएमसीजी के साथ ही काम कर रही है। फर्स्ट बात करेंगे इंडिया की, हम टॉप 2 कंपनियों को उठाते हैं। फर्स्ट है वेस्टीज एंड सेकंड है मोदी केयर। देखिए दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि ये कंपनी अच्छा टर्नओवर देती है डायरेक्ट सेलिंग को, तो इन्होंने कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया जिससे इनका टर्नओवर बढ़ा। पहले हम बात करेंगे, हमारे मार्केट में ही नहीं कहें, हमारे हर घर की नीड है ये राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत, कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा है। इसको पर्सनली मैं यूज करती हूँ, क्योंकि थायराइड जैसी प्रॉब्लम मेरे को थी, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम मुझे थी। माइग्रेन में ऑयली खाना बिल्कुल मना होता है, लेकिन राइस ब्रांड ऑयल से मैं ऑयली फूड लेती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेस्टीज की बात करते हैं, यहाँ 2 लीटर राइस ब्रांड ऑयल 395 का मिलता है, और ये जो मंथली टर्नओवर देते हैं 23 करोड़ का देते हैं। मोदी केयर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर ऑयल 197 रुपीज का है, और ये मंथली टर्नओवर 10 करोड़ का देते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने एक बेसिक प्रोडक्ट को और लिया, जो कि है चाय पत्ती। चाय पत्ती हर घर की नीड है और 2 से 3 बार पी जाती है, गेस्ट भी आ जाए तो भी भाई चाय पी जाती है। तो इन्होंने चाय, इनकी 250 ग्राम चाय जो है वो 160 रुपए की है, और मोदी केयर की 250 ग्राम चाय 140 रुपए की है। वेस्टीज 12 करोड़ का मंथली टर्नओवर ओनली चाय पत्ती पे देता है, और मोदी केयर ओनली 6 करोड़ का टर्नओवर मंथली चाय पत्ती पे देता है। तो दोस्तों, इससे हमने एक बात तो समझ ली कि यहाँ अगर हम बेसिक प्रोडक्ट पर काम करते हैं जो हर घर की नीड है, यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट के, तो टर्नओवर यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं और कंज्यूमर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली हम बात करेंगे वेस्टीज के राइस ब्रांड ऑयल की। 2 लीटर का प्राइस है 395। जी नहीं, ये हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर का राइस ब्रांड ऑयल है, जिसकी प्राइस एमआरपी इसकी 395 है 2 लीटर की, और चाय पत्ती की एमआरपी 107 है 250 ग्राम की। इसका डिस्काउंट प्राइस की बात करें तो 280 रुपीज 2 लीटर, और चाय पत्ती की अगर हम बात करें तो 84 रुपीज की 250 ग्राम हम चाय पत्ती सेल करते हैं, यानी कि प्राइस में भी हम इनसे अफोर्डेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। हम लोग बात करते हैं, जब भी हम किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं तो हम बात करते हैं, यार हम आपको फैक्ट्री प्राइस में प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, लेकिन रियल में हम क्या वो काम कर रहे हैं? हम वो काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है वो एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टेट, आपका होलसेलर, रिटेलर, इन चीजों से होता हुआ आता है, और कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाता है, करेक्ट। जब हम बात डायरेक्ट सेलिंग की कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट और इन सारी चीजों को मिडिल से हटा देंगे, राइट, और आपको हम कंपनी फैक्ट्री प्राइस में प्रोडक्ट देंगे, तो बात दोस्तों ये है कि जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है, और अगर हमने मिडिल पार्ट सभी को हटा दिया है, तो हमें प्राइस अफोर्डेबल मिलना चाहिए, ना कि कॉस्टली, राइट। तो हम इस बात से बिल्कुल भी बेनिश्चित हैं कि हमें यहाँ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस से या तो कंपैरिजन में इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। और क्वालिटी की बात की जाए तो हमारे पास क्वालिटी नंबर 1 है। बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। हमारे पास अदर कंपनियों से अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग से कंपेयर करें, ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करें, तो हमारे प्रोडक्ट प्राइस में बहुत ही कम है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में बाथिंग सोप की कॉस्ट 68 है, और ट्रेडिशनल मार्केट में 30 रुपीज है, लेकिन ओके लाइफ केयर में 25 रुपीज, वो भी 78% TFM के साथ। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में 65 है, ट्रेडिशनल मार्केट में 49,
और ओके लाइफ केयर में 45 रुपीज है, वो भी नीम, और इसमें आपका ओमेगा भी है, करेक्ट। शैम्पू की अगर हम बात करें, शैम्पू डायरेक्ट सेलिंग में 185 और ट्रेडिशन मार्केट में 136 और हमारे ओके लाइफ केयर में 120 रुपीज विद कंडीशनर। इट मीन्स यहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी कॉस्ट या तो मार्केट के इक्वल या फिर मार्केट से अफोर्डेबल है। हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ट्रेडिशन मार्केट और रिटेलिंग पे ज्यादा है। इंडियन ट्रेडिशन आयुर्वेदा, हम बात करें कि हम FMCG के साथ जो काम कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल आयुर्वेदा। इसमें हमारे पास 24 प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर 60 टैबलेट्स आती हैं, विद एक्सट्रैक्ट आती हैं, और इसकी प्राइस मार्केट में जो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलती है वो है 159 रुपीज। इस कॉस्ट में एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो शिलाजीत है, आपका शतावरी है, शतावरी जीरा है, आपका जिंजर है, आपके बहुत सारी ऐसी चीज हैं आयुर्वेदा जो ट्रेडिशन मार्केट में कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हमारे पास आपको वही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे। अब हम कुछ फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं, प्रीमियम फूड सप्लीमेंट। तो पहला जो प्रीमियम फूड सप्लीमेंट है वो है ब्रेन फ्यूल। अब ब्रेन फ्यूल के बारे में मैं बात करूं तो हम लीडरों को या फिर नेटवर्करों को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा खाना पीना, चलना, ट्रेवलिंग, ये सारी चीजें कभी टाइम पे नहीं होती हैं, और ब्रेन का काम होता है बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, राइट। अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी को ठीक से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। इसको मैं डेली एक कैप्सूल लेती हूँ और मेरी नींद बहुत अच्छी आती है, मैं इससे बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, तो आई थिंक ये सभी को लेना चाहिए। नेक्स्ट My90, मैंने सुना है कि एमबे में एक प्रोडक्ट आता था डेली जिसमें 29 ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन थे, लेकिन ये नाम से ही पता चलता है My90। आई थिंक मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी ने क्रिएट किया होगा 90 मिनरल्स एंड विटामिन के साथ, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी की फूड सप्लीमेंट की सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है ओके फिटनेस। ओके फिटनेस के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मेरे पर्स में ओके फिटनेस रहना अनिवार्य है। एक तरीके से जब तक मैं इसको दिन में 3 से 4 बार नहीं ले लेती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में हैवी, भले ही मैं नहीं खाती हूँ, मैं बाहर का भी कुछ खाती रहती हूँ, हमारा टाइम टेबल शेड्यूल ठीक नहीं रहता, हमारा वेट मैनेजमेंट है, हमको स्ट्रेस रहता है, तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए मैं ये ओके फिटनेस डेली लेती हूँ और 3 से 4 बार लेती हूँ। बहुत इजी प्रोडक्ट है ये, बॉइल वाटर में एक कैप्सूल मिलाना है और आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाती है, और इसका वर्क भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है गैनो कॉफी। गैनो कॉफी, मैं साउथ इंडियन फैमिली में मेरी मतलब शादी हुई है, तो यहाँ कॉफी ज्यादा पी जाती है, लेकिन यहाँ कॉफी पीने का एक एडिक्शन है, मतलब अगर लोग कॉफी नहीं पिए तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब से मैंने अपने हस्बैंड को और मैं गैनो कॉफी लेना शुरू किया है, हम दोनों बहुत ही अच्छा फील करते हैं इस कॉफी को लेके। ना ही तो इसमें दूध का खर्चा है, ना ही शुगर का खर्चा है, और दूसरी बात गैनो अपने आप में एक विटामिन है जो हमें हेल्दी रखती है, राइट। तो ये 4 ऐसे प्रोडक्ट है प्रीमियम प्रोडक्ट जिनको अगर हमने इस पे महारत हासिल कर ली तो कहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस डिवीजन फॉर आर प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं, हमारे पास हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, फूड है, और आपका किचन केयर भी है, टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेदा भी है। तो मतलब हमारे पास हर कैटेगरी है प्रोडक्ट की जिसपे हम काम कर सकते हैं। द बिजनेस प्लान, राइट। अब ये मेन पार्ट आया है कि मैं बिजनेस प्लान कैसे शो करती हूँ, तो चलिए बिजनेस प्लान देखते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कुछ बाइंडिंग एंड जनरेशन पे, जो मैं बता दूं कि लास्ट कंपनी वाले बहुत ही ज्यादा घुमाते हैं लोगों को कि 2 लाख बाइंडिंग, 2 लाख जनरेशन, क्या इस चीज पे वो लोग घुमा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दबा देते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो मैंने ओके लाइफ केयर में आके सीखी है। 2 लाख प्लान है बाइंडिंग के अंदर। अगर 2 लाख प्लान होता है तो उसमें पेयर इनकम होती है और इनकम फास्ट होती है, बिजनेस लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है। वहीं मल्टी लाख प्लान में नो पेयर इनकम होती है, नो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है और इनकम स्लो होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस नाम पे लूटा जाता है मल्टी लाख में, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मल्टी लाख में कहा जाता है कि स्टेबिलिटी मिलती है और बाइंडिंग प्लान में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है।
वी आर रियल हाइब्रिड प्लान, 7 वेज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। हमारे पास 7 तरीके की इनकम है। पहली इनकम की बात करें, रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, फ्लेक्सिब बोनस। पहली इनकम की हम बात करेंगे, रिटेल प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, ये रिटेल प्रॉफिट इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम बिजनेस जिस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, ये कंज्यूमर से रिलेटेड बिजनेस होता है। और कंज्यूमर को क्या चाहिए? ऑन द स्पॉट बेनिफिट। और कंज्यूमर को ऑन द स्पॉट बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप उसको डिस्काउंट अच्छा दोगे, प्राइस अच्छा दोगे, क्वालिटी बेटर दोगे। करेक्ट? ये नहीं कि आप प्राइस हाई करके आप बोलो कि आपको इसका बेनिफिट 1 महीने बाद मिलेगा। नो, इट्स अ रॉन्ग। कोई भी वेट नहीं कर सकता 1 महीने अपने 100 रुपए के बेनिफिट लेने के लिए, राइट? तो यहाँ अगर हम रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो आपको यहाँ रिटेल प्रॉफिट मिलता है 15% से लेके 14% तक। करेक्ट? यहाँ रिटेल प्रॉफिट है। दूसरी इनकम की अगर हम बात करें तो एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस में आपको 2 टीम क्रिएट करनी है, ए टीम और बी टीम। आपकी ए टीम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम। जब आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग करते हैं तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, जिसकी वैल्यू कंपनी के टर्नओवर पर 30% आपको मिलती है, जो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कि आपकी ए टीम और बी टीम में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग हुई है, यानी कि ए टीम में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो आपके एक्टिव बोनस पॉइंट 20 बनेंगे, राइट? 20 को अगर हम 300 से इंटू करें तो हमारा पे आउट कितना बनेगा? 6,000, राइट? नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी बोनस। ये हमारी थर्ड इनकम है। कंसिस्टेंट बने रहना और अपनी टीम को ग्राहक बनाए रखना, इसका पैसा आपको मैं कहूँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं देगी। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि यहाँ ग्राहक बने रहने और बनाए रखने पे आपको पैसा मिलता है। तो हम बात करेंगे कि हमने क्वालिफाई किया था एक्टिव बोनस, यानी कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग। अब आपको क्या करना है? आपको ये बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग को 3 मंथ मेंटेन करना है, यानी कि अपना और अपनी टीम को ग्राहक 3 महीने तक बना के रखना है। इसका आपको एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू कंपनी के टर्नओवर का 10% आपको मिलता है, जो कि लगभग 140 रुपए होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी ए टीम में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो आपका कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बनेंगे 20, जिनको अगर हम 140 से इंटू करें तो आपकी इनकम बनती है 2,800, राइट? अब हम नेक्स्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सुपर एक्टिव बोनस, राइट? ये इनकम बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करेंगे कि हमारी ए टीम में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग हम कर रहे हैं। अगर हमने ये क्वालिफाई कर लिया तो हमें एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा। ये सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट हमें कंपनी के टर्नओवर का 15% डिस्ट्रीब्यूट होता है और जिसकी वैल्यू लगभग 5,000 रुपीज होती है। करेक्ट? एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया आपको कि एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस के साथ अब हमें जो इनकम मिलेगी वो है सुपर एक्टिव बोनस, यानी कि हमें 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पर एक पॉइंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू 5,000 होगी। करेक्ट? अब हमारी नेक्स्ट इनकम है वो है कार फंड। कार फंड के बारे में मैं आपको बताऊं, जो मैंने लास्ट कंपनी में क्वालिफाई किया था बहुत टफ था, यहाँ लेकिन करना मुझे बहुत इजी लगा। करेक्ट? तो यहाँ हमने क्वालिफाई किया क्या किया है? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हमने मैचिंग किया है। अब क्या करना है? अब इस बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग को हमें 3 मंथ कंटिन्यू करना है, यानी कि हमें इस बिजनेस वॉल्यूम को 3 मंथ कंटिन्यू मेंटेन करना है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ से जब हम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग कर लेते हैं
तो सेम बिजनेस वॉल्यूम पे कोई भी कंपनी आपकी इनकम को नहीं बढ़ाती, लेकिन ओके लाइफ केयर का प्लान कुछ ऐसा है, इतना शानदार है कि यहाँ आपका बिजनेस वॉल्यूम सिर्फ आप मेंटेन कर रहे हो तो आपकी इनकम यहाँ बढ़ती है, राइट। यानी कि आपका सेम बिजनेस वॉल्यूम है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, अगर आप इसको 3 मंथ मेंटेन करते हो तो आपको एक कार फंड पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू लगभग कंपनी के टर्नओवर का 7.5% डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वैल्यू 3,500 रुपए होती है, करेक्ट। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो जो हमने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का एक आइडिया ले रखा है, उस पर हमें कार फंड एक पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू लगभग 3,500 रुपए होती है, करेक्ट। नेक्स्ट, 6 इनकम हाउस फंड बोनस। मैं बताऊं, लास्ट कंपनी में मैं यहाँ तक नहीं पहुंची थी, लेकिन राइट नाउ मैं इस कंपनी में ओके लाइफ केयर में बहुत ही ये मेरी क्लोजिंग बता देगी कि मैं हाउस फंड अचीवर हूँ, राइट। तो यहाँ हमने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को 3 मंथ मेंटेन रखा तो हमें कार फंड इनकम मिली। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसी बिजनेस वॉल्यूम को अगर आप 6 मंथ मेंटेन करेंगे, यानी कि इस बिजनेस वॉल्यूम को क्वालिफाई करने के 6 मंथ आप मेंटेन करेंगे तो आपको एक हाउस फंड पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू लगभग कंपनी के टर्नओवर का 5% होता है और उसकी वैल्यू लगभग होती है 3,000 रुपए। यानी कि अगर हम आइडिया जो ले रहे हैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पर हमको जो हाउस फंड पॉइंट मिलेगा वो एक पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू लगभग 3,000 रुपीज है, ओके। यानी कि अगर हम बात की जाए तो कंपनी के सिर्फ 2 ही टारगेट है, मिनिमम 2,500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग, जिसको 3 महीने मेंटेन रखो तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलता है, राइट। वहीं आपका दूसरा जो टारगेट है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग को अगर आप 6 महीने मेंटेन करते हो तो आपको 3 तरीके की इनकम स्टार्ट होती है, यानी कि सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड बोनस एंड हाउस फंड बोनस। अगर हम इसको टोटल करने जाएं, आपकी जो टोटल अर्निंग हुई है वो होती है 20,300 रुपीज, राइट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि बहुत ही शानदार इनकम है, 7 फ्लेक्सिब बोनस। फ्लेक्सिब बोनस का सीधा सीधा मतलब है कि मैं अगर मल्टी लेग की बात करूं, मैं एग्जांपल देती हूं आपको मल्टी लेग का, कि जब हम डेप्थ पे काम करते हैं तो हमें ग्रोथ मिलती है, राइट। मेरे पॉइंट को जरा समझिएगा, जब हम डेप्थ पे काम करते हैं तो हमें ग्रोथ मिलती है, लेकिन जब हम अपनी डायरेक्ट लाइन लगाते हैं तो हमें स्टेबिलिटी मिलती है, करेक्ट। तो यहाँ फ्लेक्सिब बोनस का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको अपनी 2 लेग क्रिएट करनी है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बनाते हैं तो उसकी इनकम का आपको टोटल 10% आपको उसकी इनकम का आपको मिलता है। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होगी उतना ही आपको फ्लेक्सिब बोनस ज्यादा मिलेगा। आपको एक एग्जांपल के रूप में बता देती हूँ कि हम हैं, हमारे नीचे एक पर्सन 10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं तो हमें कितना आएगा 1 लाख रुपीस मंथली, यानी कि उसकी इनकम का जस्ट 10% हमको डिस्ट्रीब्यूट होता है। For example, if you have 100 direct sponsor and everybody is earning rates 1 lakh, तो आपका फ्लेक्सिब बोनस 10,000 के हिसाब से अगर हम 100 लोगों से इंटू करें तो आपको 10 लाख फ्लेक्सिब बोनस इनकम मिलती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा काम है कि अपने लोगों को जितना आप सक्सेस बना सकते हैं उतना सक्सेस बनाइए, क्योंकि उसकी अर्निंग आपको भी 10% अर्न करती है, राइट। The only target is to maintain 50,000 business volume 6 month, तो आपको 7 टाइप ऑफ इनकम स्टार्ट होंगी। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम 6 मंथ आपने मेंटेन किया है तो आपको 7 तरीके की इनकम कंप्लीटली ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप अदर कंपनी में जाएंगे और आप मेंटेन करने की परिस्थिति में है तो ध्यान दीजिएगा कि वहां आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी और लेवल पे हैं लेकिन आप प्रेजेंट आपको किसी और लेवल पे किया जा रहा है लेकिन आप होते रियल किसी और लेवल पे हो,
लेकिन यहाँ सिंपली कहा गया है कि सेम बिजनेस वॉल्यूम, एक ही बिजनेस वॉल्यूम को अगर आप 6 महीने भी मेंटेन रखो तो आपको लगभग 20,300 रुपए की इनकम आती है। यहाँ पे इनकम को परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस को मिला के 40% कंपनी के टर्नओवर का बढ़ता है। सुपर एक्टिव, कार फंड एंड हाउस फंड बोनस को मिला के 27.5% डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड फ्लेक्सिब बोनस जो हमारा 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है। करेक्ट। मंथली ऑफर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, कंपनी हर महीने अपडेट करती है हमें। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। बहुत जबरदस्त, जी बहुत जी जबरदस्त प्लान रहा। यस सर, लास्ट में मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ, शायद वो बातें उनके काम में आएंगी। सर बहुत ही जरूरी है कि प्लान, मैं वैसे सच बताऊं पीपीटी से मैं प्लान शो नहीं करती हूँ, मेरे कागज पेन ज्यादा चलता है और मुझे माहिर बताया जाता था कि मैं 5 मिनट के प्लान को 2 मिनट में शो कर सकती हूँ। मतलब कि मैं प्लान को इस तरीके से मॉडिफाई करती हूँ कि सामने वाला ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये चीज इतनी इजी है तो मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। और इस प्लान को मैंने अपने तरीके से ऐसा मॉडिफाई किया है कि मैं पेपर पेन पे इसे सिर्फ 5 मिनट में फिनिश करके सामने वाले को ये बता देती हूँ कि आपके लिए ये करना उतना ही इजी है जितना मेरे लिए आज है, चाहे मुझे वो 2 साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। दूसरी बात, मैंने प्लान को इतना शो किया है, इतना शो किया, मैं गिनती नहीं बता सकती कि मैं एक दिन में कितने प्लान शो करती हूँ, पर्सनली कितने प्लान शो करती हूँ, मेरी टीम कितने शो करती है वो मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली कितने लोगों को प्लान दिखाती हूँ ये मुझे पता भी नहीं है। कम से कम 5 प्लान का टारगेट मैं पर डे लेती हूँ। आज भी मैं लॉकडाउन की परिस्थिति में जूम पर आके 1 to 1 एक प्लान तो डेली शो करती ही करती हूँ। किसी को समझ में आता है वो डेफिनेटली आता ही आता है, क्योंकि ओके लाइफ केयर का प्लान इतना अच्छा है कि उसे देखने के बाद कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और जब अगर पर्सन हमारे प्रोडक्ट को जान लेगा तो प्रोडक्ट देखने के बाद तो वो 100% श्योर हो जाएगा कि मुझे ओके लाइफ केयर ही करना है। करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, मेरी सभी लीडर से बात कहना चाहूंगी कि हम यहाँ आके सीख रहे हैं, हम यहाँ आके प्लान देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके लिए आपका तरीका कौन सा इजी होता है, इस पर आप अपने आप पर वर्क करें। आपका तरीका ही आपको बताएगा कि आप कितने सक्सेस हो सकते हैं आगे। करेक्ट। मैंने अपने तरीके को खुद बनाया और जब मुझे ये पीपीटी मिली, मैंने इस पीपीटी को स्टडी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लान। इसमें आखिरी में 2 पेज और आते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को बताते हैं कि हम इतने बिजनेस वॉल्यूम पे इतना पे आउट ले सकते हैं। करेक्ट कि नहीं? लेकिन हमें कंज्यूमर को क्या शो करना है या फिर हमें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को क्या शो करना है, इसके लिए आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप क्रिएटर नहीं बनोगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, और इंडिपेंडेंट इस बिजनेस में बनना बहुत जरूरी है। करेक्ट। आज मेरी अपलाइन बहुत खुश होती है कि मैं इतना आगे बढ़ पाई। शायद हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने के लिए बोल दिया तो मैं इस लाइन में आगे बढ़ गई। करेक्ट। आज भी जब मैं उन पे फोन पे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर लो, आप अपनी टीम को खुद हैंडल कर लो, तो मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। बाकी की बात कहना चाहूंगी सारे लीडर्स की कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस कंपनी में। सोनम मैम मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और विजय सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, एसडी जैना जी हैं, अखिलेश भाई हैं और अभय पाठक जी, सभी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्टेबल टीम है दोस्तों। अगर इतनी टीम अच्छी है, इतना प्लान बेटर है, प्रोडक्ट इतना बेटर है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बस अपनी तैयारी करनी चाहिए और मैदान में कहते हैं एक तरीके से एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ होना चाहिए मैसिव एक्शन। अगर आपको अपना पे आउट बनाना है, आपको अपने लिए गोल सेट करना है कि पर डे आपका कितना गोल है। आप डिपेंड मत रहो कि आपकी टीम में 5 लोग हैं कि वो गोल करके देंगे तभी आपका गोल होगा। नो, आपके लिए आपका खुद का गोल कितना है, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे आई थिंक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। बाकी का कोई भी मिस्टेक हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी
और थैंक यू अखिलेश सर, और बाकी की लीडर्स को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया रहा। आप एक बार पे आउट भी बता दें मैडम आपका। नहीं, पे आउट प्लेटफॉर्म पर नहीं बताना है सर, पे आउट प्लेटफॉर्म नहीं बताना मैडम, बिल्कुल नहीं बताएंगी। हमारा हाँ, हमारा उद्देश्य पहले आपके दिमाग में ये डालना है कि आप प्लान आप कर सकते हैं कि नहीं। इतना इजी प्लान है, यदि इस प्लान को आप कर सकते हैं तो बेटर है। प्लान देखना, तरीका, आपको तरीका सीखना है, क्योंकि आप तरीका सीख लेंगे तो आपका पे आउट ये बताएगा कि आप कहाँ जा सकते हैं। तो पे आउट आप बहुत लोग का स्क्रीनशॉट सॉरी फेसबुक पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो पे आउट डजंट मैटर एक करता है कि जब हम इस प्लान को, जैसे कई बार मैंने देखा है कि आप किसी कंपनी का प्लान लेके जाते हैं, सामने पूछता सर आपकी पे आउट कितनी आ रही है, तो मैं बोलता हूँ सर एक बात हो, मेरे पे आउट सबका पे आउट आएगा या प्लान से पे आउट आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यदि ये प्लान जो मैं बता रहा हूँ, इस प्लान में यदि इतना पैसा जाए तो कितना पे आउट आएगा ये मैं बता सकता हूँ। तो प्लान में पैसा है कि नहीं ये देखा जाता है, सामने वाला प्लान दे रहा है उसको पैसा आ रहा है कि नहीं ये कभी नहीं देखा जाता। पैसा है तब भी, यदि मैं 20 लाख कमा लूंगा तब भी आपको कोई मतलब नहीं है यदि प्लान में पैसा नहीं है तो। हर प्लान के अंदर कुछ ना कुछ लोग कमाते हैं, लेकिन क्या उस प्लान के अंदर पोटेंशियल है जो कि उसके बॉटम को भी कमा सके, ये देखना होता है प्लान के अंदर में। जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में भी पूनम कहीं ना कहीं एक प्लान पर डे कर रही है किसी भी सिचुएशन में। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आपका क्या सिचुएशन है। इस लॉकडाउन में आपसे मीटिंग ज्वाइन करते हैं जूम पे आके, उसके बाद आप प्रैक्टिस तक नहीं करते, या जूम पे आप मीटिंग करते हैं लेकिन इस मीटिंग के अंदर में आपके एक प्रॉस्पेक्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी खुद की मीटिंग, आपकी खुद की टीम हमेशा ग्रो करेगी जब आपके लोग होते हैं मीटिंग के अंदर में। मैंने शुरू में हमेशा बोला है कि जब डॉक्टर की हॉस्पिटल में कोई जाता है तो उसके इलाज संभव है, बिना अस्पताल में जाए इलाज थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर को टाइम होगा, फिर वो जाएगा, फिर वो बताएगा, आपको चेक करेगा, लेकिन फिर भी टेस्ट कराने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आप वही टीम ग्रो करती है जिस टीम के ब्रेन के दिमाग में ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो ऑपरेशन किन टीमों में हो रही थी फ्रेंड्स? ऑपरेशन उन टीमों में हो रही होती है जो टीम अभी मीटिंग में कनेक्टेड है। जो मान लीजिए यदि आप लोग के आज यहाँ 10 प्रॉस्पेक्ट थे मीटिंग के अंदर में, तो बिलीव करो 10 लोग के ब्रेन में ऑपरेशन चल रहा था और 10 लोग में तो लाइफ बेटर है सॉरी तो 10 लोग के ब्रेन में ऑपरेशन चल रहा है, तो 10 लोग तो आपको मीटिंग में काम देंगे, बेनिफिट देंगे, लेकिन 10 लोग के अलावा जो लोग मीटिंग में नहीं है वो किसी काम के नहीं आपके लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी टीम की साइज 5000 की नहीं है। जो लोग बोलते हैं 5000 टीम है, आपकी टीम बेसिकली उन 50 लोग की है जो मीटिंग के अंदर में रोज कनेक्ट हो रहे हैं। आपके टीम में 50 लोग की हैं जिनके कम से कम एटलीस्ट एक प्रॉस्पेक्ट रोज मीटिंग में शामिल होते हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी के लीडर से कहीं पे आउट नहीं पूछनी चाहिए। हालांकि अब लोग बता देते हैं, अलग की बात है। मेरा मानना है कि हमेशा को सवाल वो करना चाहिए कि आपके प्लान में क्या वो दम है जो लोगों को पैसा कमा सकता है, आपके प्लान में वो दम है जो बॉटम को पैसा लेके आ सकता है, आपके प्लान में वो दम है कि यदि लीडर भाग भी जाए तो क्या नए लोगों से प्लान चला सकते हैं, क्या आपका प्लान में वो दम है कि यदि कोई नई ज्वाइनिंग ना आए तो क्या वो रेट ऐसा है कि वही पुराने लोग खरीदारी कर करके बिजनेस को चलाते रहेंगे। आज आरसीएम को उठा के देखिए, आज वहां जाकर कोई क्वालिटी की बात नहीं करता, उनके लीडर लोग मैक्सिमम छोड़ के चले जाते हैं इधर उधर, बट फिर भी कंपनी चलती आ रही है, टर्नओवर बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनके पास में कंज्यूमर का बेस हो, कंज्यूमर को फोकस करते हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर में उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, लाइक कि प्लान का पोटेंशियल हो गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है और कितने पैसे पे कितना पे आउट आएगा, ये फोकस करने की बातें होती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। अगेन हम कल मिलेंगे कल की मीटिंग में 3 बजे, जो कोई ना कोई लीडर फिर से लेगा मीटिंग, और साथ में शाम को 7 बजे किसी न किसी लीडर की लाइफ स्टोरी आएगी, तब उस पर कनेक्ट हो जाइए। टिल देन बाय बाय। तैयारी करिए, लॉकडाउन में अपने आप को इंप्रूव करिए, जो मीटिंग से किए डेली एटलीस्ट 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान आप खुद करिए। नहीं कर सकते तो हमारे 3 बजे के मीटिंग में लेके आइए जहां पे कोई ना कोई लीडर रोज प्लान कर रहा है। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा प्लान था, सुपर्ब, थैंक यू, वेरी सॉरी एंड थैंक यू सर। वेलकम ब्रदर, वेलकम, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर।